वात वृद्धि लक्षण वात वृद्धौ वाक्परुष्यं काश्यं काश्रगात्रे स्फुरणम् उष्णकामिता निद्रा नाशो अल्पबलत्वं गाढवर्चस्त्वं च सुषु सूत्रस्थान 15-13। पित्तवृद्धौ पितावभासता पित्तवृद्धौ पितावभासता संतापः शीतकामित्वम् अल्पनिद्रता मूर्छा बलहानिरिन्द्रियदौर्बल्यं पीत विन्मूत्र नेत्रत्वं च। ये इसका अष्टांग वाला जो श्लोक है ना वो इम्पोर्टेंट भी है और छोटा भी है। पीत विन मूत्र नेत्र त्वंग शुत्रंग दा अल्प निद्रिता। कफ वृद्धि का लक्षण क्या है? श्लेष्म वृद्धौ शौक्ल्यम शैत्यम स्थैर्यम गौरवम अवसाद स्तंद्रा निद्रा संधि अस्थि विश्लेषश। ये सुश्रुत का है। दैनिक अष्टांग हृदय का है। तो अष्टांग में क्या है? श्लेष्म अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम श्वेत शैत्य श्लथा अंगत्वम श्वास कास अति निद्रिता। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। वात क्षय के लक्षण वात क्षय मंद चेष्टता अल्पवाक्त्वम प्रहर्षो मूढ़ संज्ञता चा। पित्त क्षय मंदोष्म अग्निता निष्प्रभत्वम चा। ये सुश्रुत का है। अष्टांग का है। पित्ते मंदो अनलः शीतम प्रभा हानि। कफ का है। कफ के क्षय का श्लेष्मा क्षय रुक्षता अंतर्दाह आमाशय एतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम चा। एक है अष्टांग का जो कि छोटा है और वैसे भी हम फर्स्ट ईयर में ये सारे श्लोक याद कर ही चुके हैं तो इजी हो जाता है ना याद करने में। अब दोनों में से आपने जो भी किया हो आप उसको रिवाइज कर लेना। कफे भ्रमा श्लेष्म शयनाम शून्यत्वम हृदद्रवा श्लथ संधिता। नेक्स्ट हम देखते हैं धातु क्षय वृद्धि के लक्षण और उसके प्रदोषज विकार। तो हम पहले रस धातु का देखते हैं। रस धातु का रस क्षय के लक्षण। तो रस क्षय में हम दो देखेंगे सुश्रुत का और अष्टांग का, जो भी इजी लगे वो। रस क्षय हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा चा। फिर रसे रौक्ष्यम श्रमा शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। रस वृद्धि के लक्षण। तो रसो अतिवृद्धौ हृदयोत्क्लेदं रसेकं च आपाद्यते। फिर रसो अपि श्लेष्मवत् अष्टांग का। अब रस प्रदूषज विकार जो कि चरक सूत्रस्थान 28 में बताए गए हैं। आश्रद्धा च अरुचिश्च आस्य वैरस्यम रसज्ञता हिल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो ज्वरस्तमा पांडुत्वम स्रोतसा रोधा क्लाव्यम साधा कृशांगता नाशो अग्नेर यथा कालम वलयः पलितानि च। चरक सूत्रस्थान। तो इसमें क्या होगा? अश्रद्धा यानी अन्न का तिरस्कार, अन्न से द्वेष। नेक्स्ट है अरुचि। अरुचि में इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी को भूख तो लग रही है लेकिन भोजन कर रहा है वो तो उसको रुचि का बोध नहीं हो पा रहा है। फिर आस्य वायरस, मुख का जो स्वाद है ना आस्य, उससे जो स्वाभाविक रस होता है उससे विपरीत हो जाना, वो आस्य वायरस है। अरसज्ञता यानी रस का ज्ञान नहीं होना। हिल्लास लालसराव ज़्यादा होना। गौरवता आ जाना। तंद्रा, तंद्रा में क्या होता है? शरीर में जो कि कफ का गुण होता है में। तंद्रा में क्या होता है? इंद्रिय और इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं उसका ज्ञान नहीं हो पाना। फिर अंगमर्द, शरीर में टूटने सी पीड़ा होना, ज्वर होना। रक्त क्षय के लक्षण। परुषा स्फुटिता मिलाना त्वग्र रूक्षा रक्त संचय। रक्त वृद्धि के लक्षण। तो रक्त वृद्धि में रक्तम रक्तांग अक्षिताम सिरा पूर्णत्वम चा। रक्त प्रदोषज विकार। कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्त असरकदरा गुद मेड्रास्य पाकश्च प्लीह गुल्म ओ अथा विदृधि नीलिका कामला व्यंगः पिप्ल वस्तिकालकः तदृश्चर्मदलं श्वित्रं पामा कोठास्त्र मंडलम रक्त प्रदोष जायन्ते। तो ज़्यादातर जो हमारे पास कुष्ठ है, जैसे एक हमने सप्त कुष्ठ पढ़े थे उनके ही नाम आ गए। दद्रु हो गया, चर्मदल हो गया, श्वित्र, पामा, कोठ, सारे स्किन डिसऑर्डर से आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर। और बाकी प्लीहा जो रक्त का स्प्लीनोमेगैली वाला पोर्शन। फिर मांस क्षय,
विशेषण स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, ये मास क्षय का लक्षण है। दूसरा हम इसमें देखते हैं मासे अक्ष ग्लानि गंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना यशांग हृदय का है। मास वृद्धि का मास स्फिक गंड औष्ठो उपस्थ बाहु जंघासु वृद्धिम गुरु गात्रताम चा, या फिर अष्टांगा मास गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उरुदर वृद्धिता कंठ आदिश्व अधिमासम चा। मास प्रदोषज विकार अधिमासा अर्बुदम कीलम गलशालुक शुंडिके पूतिमास अलजी गंडमाला उपजीविका। तो अधिमास अर्बुदम कीलम गलशालुक शुंडिके पूतिमास अलजी गंडमाला उपजीविका। मेद क्षय के लक्षण संधिनाम स्फुटनम ग्लानिर अक्षोण आयास एवचा लक्षणम मेदसी छीड़े तनुत्वम च उदरस्य च। नेक्स्ट सुश्रुत का मेद क्षय प्लीहा अभिवृद्धि संधि शून्यता रौक्ष्यम मेदुर्मास प्रार्थना चा। अब हमें लगता मेद का क्षय है तो प्लीहा की वृद्धि कैसे हो गई, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि मेद का क्षय में ही प्लीहा की वृद्धि हो रही। तो मेद क्षय प्लीहा वृद्धि संधि शून्यता रौक्ष्यम मेदुर्मास प्रार्थना च। मेद वृद्धि मेदः स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्व वृद्धि कांस श्वास आदिम दौर्गंध्यम च। मेद प्रदोषज विकार निंदितानि प्रमेहणाम पूर्वरूपाणि यानि च। ग्रंथि वृद्धि गलगंड अर्बुद मेदोज औष्ठ प्रकोप मधुमेह अतिस्थौल्य अतिस्वेद प्रभृतयो मेदो दोषजा। अस्थि क्षय के लक्षण अस्थि क्षय अस्थिशूलम दंत नखभ अंगौ रौक्ष्यम च। केश लोम नख श्मश्रु द्विज प्रपतनम श्रमा गेयम अस्थि क्षय लिंगम संधि शैथिल्यम एव च। अस्थि वृद्धि के लक्षण अस्थि अध्यस्थि अधिदंताश्च, फिर अस्थि अध्यस्थि अधिदंताश्च, ये सुश्रुत और अष्टांग। अस्थि प्रदोषज विकार अधि अस्थि दंतौ दंतास्थि भेद शूलम विवर्णता केश लोम नख श्मश्रु दोषाश्च अस्थि प्रदोषजा। मज्जा धातु का क्षय शीर्यन्त एव च अस्थिनि दुर्बलानि लघूनि च प्रततम वात रोगाणि क्षीणे मज्जनि देहिनाम। अस्थनाम मज्जनि सौशीर्यम भ्रमस्तिमिरदर्शनम। मज्जा वृद्धि के लक्षण मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, नेत्र अंग गौरवे नेत्र अंग रक्त गौरवे परवसु च स्थूल मूल अरुभिर मज्जा। मज्जा प्रदोषज विकार तमो दर्शन मूर्छा भ्रम पर्व स्थूल मूल अरुजन्म नेत्र अभिस्यन्द प्रभृतयो मज्जा दोषजा। शुक्र क्षय के लक्षण शुक्रे चिरात प्रसिज्वेत शुक्रम शोडितम एव वा तोदो अत्यर्थम वृषणयोर मेढ्रम धूमाय तीव च। दौर्बल्यम मुक्षोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रमा क्लाव्यम शुक्र विसर्गश्च शीर शुक्रस्य लक्षणम। शुक्र वृद्धि के लक्षण शुक्रम शुक्र अश्मरीम अति प्रादुर्भावम च। अष्टांग अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्र अश्मरीम अपि। शुक्र प्रदोषज विकार क्लाव्य प्रहर्ष शुक्र अश्मरी शुक्र दोषाद्यश्च तद् दोषजा। देन हम देखते हैं मल क्षय और वृद्धि के लक्षण। तो मलिनीकरणान मला जो शरीर को मलिन करे वो मल कहते हैं उसे। फिर मल के भेद की यहाँ एक टेबल दी गई है जो कि अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पुरीश क्षय के लक्षण तो क्षीरे
क्षीणे शक्रते च अंतराळि पीड्यन् एव मारुता रुक्षस्यो अन्नमयन् कुक्षिं तिर्यग् ऊर्ध्वं च गच्छति। हमने तो ये वाला याद किया था सुश्रुत का। पुरीश्चय हृदय पार्श्व पीड़ा सशब्दस्य च वायुर्ऊर्ध्वगमनं कुक्षौ संचरणं च। फिर पुरीश वृद्धि के लक्षण, पुरीशम आटोपम कुक्षौ शूलम च। मूत्र क्षय के लक्षण, मूत्र क्षय बस्ती तोदो अल्पमूत्रता च। फिर मूत्र वृद्धि के लक्षण, मूत्र वृद्धिम मुहुर्मुहुर् प्रवृत्तिम बस्ती तोद आत्मानं च। स्वेद क्षय के लक्षण, तो स्वेद क्षय स्तब्ध रोमकूपता त्वक् शोषः स्पर्श वैगुण्यम स्वेद नाशश्च। स्वेद वृद्धि के लक्षण, स्वेदस्त्वचो दौर्गन्धम कंडू च। स्वेदो अतीत स्वेद दौर्गन्ध्यम कंडू एवं च लक्षयेत। तो यहाँ हमने दोषों के वृद्धि क्षय, धातुओं के वृद्धि क्षय और उसके प्रदोषज विकार और मलों की वृद्धि क्षय कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।